नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि कल मैंने आपको स्वर पढ़ाई थी, तो आज मैं आपको व्यंजन पढ़ाऊंगी। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे व्यंजन होते हैं 33, जिसको कि विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या होती है 25। ठीक है, और ये 5 वर्गों में विभाजित हैं। कौन से वर्ग हैं वो? एक तो है हमारा का वर्ग, दूसरा है चा वर्ग, तीसरा है टा वर्ग, चौथा है ता वर्ग और पांचवा है पा वर्ग। ठीक है, तो का वर्ग में हमारे कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, खा, रा। चा में चा, छा, जा, झा, या। और टा वर्ग में आता है टा, ठा, डाडलिया, ढाढक्कन, रा। ता वर्ग में ता, था, दा, था, ना। पा में पा, फा, बा, फा, मा। तो ये हमारे कौन से हो गए गाइस? ये हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन। ठीक है, दूसरे होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि का वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं आता। तो आपको अगर ये याद होगा तो आप आसानी से बता पाओगे। अंतस्थ व्यंजन में आती है हमारे या, र, ला, व। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि तीसरे पे आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो आपको ये याद होना चाहिए। शा, श, श, हा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन। तो ये हमारे हो गए 33। ठीक है, 25 ये हो गए, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। अब मैं अलग से एक और चीज़ बताती हूँ कि कुछ हमारे व्यंजन होते हैं जिनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें हमारा सबसे पहले आता है हमारा छा, दूसरा आता है त्रा, इसमें आता है तीसरा ज्ञानी, ज्ञा, और लास्ट में आता है हमारा श्रा। ठीक है, तो ये छा, ये हमारा दो व्यंजनों से मिलकर बना है, वो है हमारा का और शा। त्रा, जैसा कि आपको सुना त्रा, इसमें आ रहा ता प्लस रा। ज्ञा, ज्ञा का जैसे कि आपको आवाज़ से मालूम पड़ रहा है, जा प्लस इया। ठीक है, श्र, शा प्लस रा। तो ये हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। आपसे पेपर में 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है या कौन सा नहीं है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि ये त्रा है, तो त्रा कौन से व्यंजन से मिलकर बना है। तो आपको, अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता रहेगा कि ता और रा से बना है। ठीक है, और एक और है हमारे, ये भी पूछा जाता है, हमारे 2 व्यंजन हैं जिनको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन, तो हमारे द्विगुण व्यंजन में आता है डा और रा। इन दोनों को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ये आप नोट में डाल लो।
अगर आपको पता होगा कि इन दोनों को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विगुण व्यंजन है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। और एक और नोट में लिखिए, एक होते हैं हमारे अयोगवाह व्यंजन, ये होते हैं हमारे वैसे तो ये हमारे दो होते हैं अयोगवाह व्यंजन, जिसमें आता है अनुस्वार, अनुनासिक। वैसे ये हमारे दो होते हैं मूलतः, पर विसर्ग भी हम काउंट करते हैं इसमें, ठीक है। तो अनुस्वार जानते हो आप, बिंदु वाला ही। अनुनासिक में जैसे कि आप जानते हो क्या होता है, चंद्र बिंदु जो आता है। और विसर्ग का जानते होंगे आप, ये, ठीक है। तो हमारे व्यंजन में आज मैं आपको इतना ही कराऊंगी, बाकी का मैं आपको कल कराऊंगी, कल कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।